को बुरा नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगता। क्यों आखिर मोदी जी को बुरा नहीं लगता और उसका कोई क्या रिलेशन है? मोदी जी भी फेंकते हैं और मैं भी ऐसे फेंकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के कुछ पीढ़ियों को आपके बीच बैठा हूँ। ये वो पीढ़ी है जो हिंदुस्तान का धीरे धीरे निर्माण कर रही है। ये वो पीढ़ी है जो घर घर बिजली पहुँचाने का काम कर रही है। इन्हीं पीढ़ी में से कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों को तराश रहे हैं, घरों को खूबसूरत बना रहे हैं। इन्हीं पीढ़ी में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो अपने अपने तरीके से इस देश में योगदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क जब पड़ता है जब खबरों की रोशनी इन लोगों तक नहीं पहुँचती। भाई आदमी है, आदमी मेहनत करेगा तो दो रोटी कमाएगा, दो रोटी कमाएगा तो घर ले जाएगा, घर बीवी बच्चों को खिलाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है? देश महान बनना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नया भारत जो है, यहाँ पर सीधी सी बात है, सिलेंडर महंगा हो चलेगा, सब्जी महंगी हो चलेगा। ये मान लिया जाएगा कि भाई जब महंगाई हो रही है तो और भी आमदनी तो बढ़ी है। ये हमारे बीच हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं मौनी जी, इनकी अपनी खुद की दुकान है। और उत्तर प्रदेश का अगर कहें राजनीतिक मिजाज अगर हम जानें तो इनसे हम समझ सकते हैं। हम मौनी जी की दो चीज़ों पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। पहली प्रतिक्रिया ये है जो शिवसेना के संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने कहा है कि अगर गोडसे ने महात्मा गांधी की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता। दूसरा क्वेश्चन है, उद्धव ठाकरे ने, बाला साहब ठाकरे के बेटे जो सीएम हैं मुंबई के, उन्होंने आज कहा है कि योगी आदित्यनाथ की चप्पलों से पिटाई होनी चाहिए। अब ये दो क्वेश्चन मैं मौनी जी से करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनकी आस्था किस तरफ है। वो कट्टर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं, मोदी को सपोर्ट करते हैं, आदित्य योगीनाथ को सपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर तय है कि सबसे पहले उनका सपोर्ट अपने पेट को है, अपने बच्चों की पेट की आग को है। तो शुरू करते हैं पहला सवाल मौनी जी से कि संजय राउत ने जैसा कि कहा कि अगर गोडसे की जगह जिन्ना को मारा होता तो पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता। इस पर मौनी तुम क्या कहना चाहोगे? साहब बंटवारे की रोकेंगे नहीं योगी जी हमारे। नहीं, संजय राउत ने कहा है कि अगर गोडसे ने महात्मा गांधी को ना मारकर जिन्ना को मारा होता तो बंटवारा ना हुआ होता। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और थोड़ा जोर से बोलें। सर जी, जो इसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। नेहरू जी कौन थे, इनके बारे में जानते हैं? हमारे वो थे अपने देश के। क्या थे? जवाहरलाल नेहरू जी। क्या थे? प्रधानमंत्री। कौन से? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री आज़ाद भारत के नेहरू जी के बारे में बस इतना ही ज्ञान है और राजनीतिक परिचर्चा से बचते हैं। लेकिन एक दूसरा बयान जिस पर मैं पूछना चाहूँगा मोहित से, मौनी से, कि मौनी जी क्या आपको पता है कि उद्धव ठाकरे ने बोला है बाबा आदित्यनाथ के लिए कि इनको जो है चप्पलों से पिटाई होनी चाहिए। आप इस बयान का कहाँ तक समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं जी, योगी जी के लिए अगर कोई ऐसा कहेगा तो हम उचित नहीं है। क्यों? हमारे फेवरेट हैं योगी जी। अगर मान लीजिए योगी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मोदी के ऊपर बना दिया जाए तो आप मोदी जी को वोट देंगे या योगी जी को वोट देंगे? हमारे तो दोनों को ही लिए सपोर्ट है, मोदी जी और नहीं, एक बोलिए आप, योगी जी या मोदी जी? योगी जी पहले हैं हमारे लिए। तो मतलब योगी जी का जहां जहां लंगड़ घूमेगा वहां वहां गेरुआ वस्त्र का नारा गूंजेगा। मोदी जी पर यह आरोप लग रहा है कि वो सारी चीज बेचे जा रहे हैं, जबकि बाबा जी ने तो अभी तक यूपी में कोई चीज बेची नहीं। तो मोदी जी के इस कदम को कैसे सोचते हैं आप? नहीं, मोदी जी हमारे लिए सही हैं। अभी आपके रेलवे स्टेशन पर पहले कितनी ट्रेन आती थी? पहले तो काफ़ी चलती थी, अब तो एक भी नहीं चल रही है। तो इसमें मोदी जी की मानता कही जाएगी या मोदी जिंदाबाद बोलेंगे? मोदी जी जिंदाबाद साहब। काम में भी रेलवे चली नहीं रही है तो किसका नारा बोलें बताइए।
तो मोदी जी आप तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी को हम वोट देंगे, मोदी जी को पसंद करेंगे। आपके गांव में जो रेल चलती थी, जहां आप 4 या 8 रुपए में अलीगढ़ पहुंच जाते थे, 2 रुपए में गंगा नहाए आते थे, अब तो बस भी नहीं मिलती है। तो अब इसमें दोष किसका है? कांग्रेस का दोष है क्या ये रेल बंद होने के पीछे? नहीं जी, कांग्रेस का कोई दोष नहीं है, फिर तो हमारी सरकार का ही दोष जा रहा है इसमें, क्योंकि जब काम नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जनता परेशान है। अच्छा, कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर क्या रेट था और अब सिलेंडर क्या रेट है? क्या आज भी आपके घर में खाना सिलेंडर पर बनना है या चूल्हे के भी कभी कभी अब दर्शन हो जाते हैं पहले की तरह, जो आपके मम्मी डैडी या दादा दादी बनाते थे? साहब पहले भी चूल्हे भी चलते थे, आज भी चलाने पड़ रहे हैं। पहले 900 रुपये का सिलेंडर है, आज एक बार को हम नहीं ला पाते हैं तो चूल्हा तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन फिर भी मोदी जी जिंदाबाद। क्या करें फिर, क्यों? सरकार तो उनकी कांग्रेस में था सिलेंडर 350 रुपये का, 250 रुपये भी मैंने भरवाया है कांग्रेस के राज में। आज हमारी भाजपा है 900 रुपये का आ रहा है, फिर भी जिंदाबाद है। फिर भी मोदी जी और योगी जी को वोट? आज जिंदाबाद। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी जी हमारे सपोर्टर तो थे पहले, मगर अब तो हमारी सरकार जी मोदी जी की टनाटन चल रही है। मतलब महंगाई के बावजूद टनाटन चल रही है। क्या होगा, जैसे समय कट रहा है दुनिया काट रही है। योगी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, योगी जी जिंदाबाद। ये थे मोहित। अब सॉरी, ये थे मौनी जी जिनके साथ हमने बातचीत की। अब इसी कड़ी में हम अगली पीढ़ी से बात करते हैं और अब अगली कड़ी में हमारे बीच आ रहे हैं साहिल, एक स्टूडेंट हैं। बस आप हट जाइए। गांव की चौपाल में अब स्वागत है साहिल का। साहिल से भी कुछ सवालों जवाब करेंगे। सवालों जवाब का हमारा तफसील या तबसरा वही होगा जो हमने मौनी से किया। जैसा कि मैंने बताया कि मौनी अपना रोज़ाना कमाते थे, खाते थे। अब हमारे बीच हैं एक युवा साहिल। साहिल, जैसा कि सुना मैंने खबर, जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, आप ऑडियंस में बैठे हुए थे। आपका क्या रिएक्शन है जो संजय राउत ने कहा कि अगर महात्मा गांधी की जगह गोडसे ने जिन्ना को मारा होता तो बंटवारा ना हुआ होता? ये संजय राउत बोलते हैं। क्या आप उनके बयान से सहमत हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं उनके बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अगर जिन्ना को भी गोडसे ने मारा होता, हमारे देश का तब भी बंटवारा होता। ये बात सच है। ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण ये देश का बंटवारा हुआ? ऐसे कौन सी चीज़ें थी जिनको आज की पीढ़ी समझती है कि बंटवारा होना ठीक था या गलत था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि हिंदू मुस्लिम और बहुत सारी चीज़ें कि हम लोगों ने बंटवारा कर लिया आपस में, या फिर वो ऐसा नहीं था। किसी बीच के बंदे ने आके हमारे बीच में घुसा और हमारे लिए बाउंड्रीज़ बनाई, अंग्रेज़ों ने बनाई, और फिर हम लोगों ने समझ लिया कि ये हम लोगों ने ही ये बंटवारा किया है। आज उसी चक्कर में हम आपस में लड़ रहे हैं। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि अंग्रेज़ों ने बंटवारा किया या फिर किसी और ने। उन्हें लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं और उन्हें लगता है कि हम उनके दुश्मन हैं। अच्छा साहिल, तुम्हारे बहुत सारे मोमडन दोस्त भी होंगे, साथ खेला भी होगा, अपने साथ पढ़े भी होंगे, लेकिन आज के जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान हालात हैं, चाहे बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, आपके भी घर में आपकी जो मदर होंगी वो भी गृहिणी होंगी, पिताजी मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो लोगों में लगता है एक अफीम का नशा है। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपसे पहले जो आए उन्होंने कहा कि महंगाई मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, लेकिन मोदी जी और योगी जी को छोड़ना नहीं है। आपके अपने स्वतंत्र विचार क्या हैं इस बारे में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो सरकार आई थी वो काफ़ी अच्छी सरकार थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब में बस खाली वो बोलते रहते थे लेकिन कोई काम नहीं करते थे। लेकिन जब ये सरकार आई तब इन्होंने रोड सुधारी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है। आपने लखनऊ का बस स्टैंड देखिए, ये सरकार आई थी, बसपा सपा में नाम लेना चाहूँगा सॉरी, लेकिन जब आई थी तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम लखनऊ में बिल्कुल ही ख़राब थे। बीएसपी ने क्या किया, बीएसपी ने अपना पार्क बनवा दिया लखनऊ में, बाकी क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन इन्होंने आके यहाँ पे रोड, जो पुराने प्रोजेक्ट थे, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराने प्रोजेक्ट उठाए नहीं गए, सब पास करे गए थे, पैसे भी गए थे यहाँ से, लेकिन लोग खा गए,
सरकार की कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये लोग खा गए बीच के। लेकिन रोजगार के ऊपर पूछ रहा हूँ, रोज़गार, हाँ, रोज़गार का इस सरकार में बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ दिक्कत। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें रोज़गार की कभी ना कभी दिक्कत न रही हो और कुछ ना कुछ दिक्कत रही ना हो। मैं ये कहना चाहूँगा हर सरकार में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। नहीं, इसीलिए तो वोट दे करके इनको जिताया था। इन्होंने वादा किया था कि हम बदल देंगे हिंदुस्तान को, इसीलिए तो जीते थे कि पुरानी सरकारों में कमी थी, इसलिए जिताया गया था। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कि एक जो दवाई जो होती है ना, वो हल्की हल्की कड़वी लगती है। अच्छा, लेकिन कड़वी दवा मतलब आप लगता है कड़वी दवा के आशिक आप भी हैं। तो आने वाले समय में बेरोजगारी का मुद्दा एक तरफ रहेगा, लेकिन सेंटर में आप किसको देखना चाहेंगे, योगी या मोदी? मैं आदित्यनाथ योगी को देखना चाहूँगा। ऐसी क्या खास बात? उनका एक सोचने का विचार बहुत अलग है इस देश को। वो मतलब एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और वो हर चीज़ के बारे में एकदम से बात करते हैं। वो ये नहीं है कि मतलब बोल दिया तो हो गया, नहीं, वो जो एकदम से हर चीज़ के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर से पकड़ते हैं और करते हैं। योगी जी में और मोदी जी में सबसे बड़ा डिफरेंस? योगी जी हाँ भाई, मोदी जी को लोग, कांग्रेस को लोग बोलते हैं कि वो फेंकू हैं, वो फेंक देते हैं, मतलब झूठ बोल देते हैं और बड़ी सफाई से झूठ बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन योगी जी के बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप उस राय से इत्तेफाक रखते हैं जो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, सपा के लोग बोलते हैं मोदी जी के बारे में, उससे इत्तेफाक रखते हैं, या योगी जी का अपना एक अलग पैटर्न है गुंडागर्दी के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ? मैं योगी जी का एक अलग ही पैटर्न है। आपको एक इंसिडेंट याद होगा, जब योगी जी राज्यसभा में जब जीते थे, तब लोगों ने पूछा था आज हमारा सीएम कौन होगा। जैसे योगी जी का नाम आया था, सबने एकदम से सब खड़े हो गए थे और सबने हाथ जोड़ कर कहा था कि योगी जी इसके लायक है। तो आने वाले समय में आप देखते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री पद के काफ़ी तगड़े दावेदार होंगे और मोदी जी को चुनौती देंगे। हाँ, डेफिनेटली सर। हाँ, थैंक यू साहिल। अब मेरे बीच में अगली एक पीढ़ी है, नाम है आन्या, जिनका ये दावा है कि लोग मुझे फेंकू बोलते हैं लेकिन मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को फेंकू बोलते हैं। जब उन्हें बुरा नहीं लगता तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? फिर साथ में दलील देते हैं कि लोग मुझे गालियां देते हैं लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी को बुरा नहीं लगता। तो मैंने उनसे पूछा कि आप महात्मा गांधी के अवतार हो, तो बोले आप कुछ भी समझ लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी सह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सह सकता। मेरे बीच हैं अभी, तो अभी मोदी जी को फेंकू बोलते हैं, सुना है कि आप लोग, आपको भी बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, क्यों? मोदी जी को बुरा नहीं लगता तो मुझे भी नहीं लगता। क्यों आखिर मोदी जी को बुरा नहीं लगता और उसका कोई क्या रिलेशन है? मोदी जी भी फेंकते हैं और मैं भी ऐसे फेंकता हूँ। पक्की बात है। तो आपने अभी तक क्या क्या फेंका है? मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मेरी मजाक उड़ाते हैं ये, जैसे गालियाँ। मैंने सुना था तुम ये बोल रहे थे कि रोड पे ट्रेन चलवा दूंगा। नहीं, सुना था, तो बोले कि अभी तो फेंकता था। फेंकते हैं सब। अच्छा, मोदी जी भी फेंकते हैं? हाँ। योगी जी फेंकते हैं? नहीं, योगी जी नहीं फेंकते। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? योगी जी। लीजिए साहब, अभी का वोट भी योगी के लिए। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे फील्डिंग शुरू हो चुकी है योगी जी के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे योगी जी के बारे में बोल रहे हैं कि इनकी चप्पल से पिटाई होनी चाहिए, वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बन गया है मोदी जी के खिलाफ और योगी जी के समर्थन में। एक माहौल बनता जा रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तय करना होगा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन योगी जी के नाम पर मोहर साफ साफ लगती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी ये प्रेजेंटेशन, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगला वीडियो में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पे लेकर के आऊँगा। ऑडियंस में से एक व्यक्ति को बुलाया जाएगा नाम लेकर के और उससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। जो उसे क्वालिफाई करेगा वो अगला राउंड जाएगा, जो क्वालिफाई नहीं करेगा वो उसी राउंड में रह जाएगा। ये वीडियो का दायरा और जल्दी फैलने वाला है, तब तक इंतजार कीजिए नए विषय का और नई चीज़ों का। लेकिन इतना तय है कि अब योगी के आगे मोदी की हार है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।